हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और महाकुंभ का आगाज हो चुका है, तो आइए जरा कुंभ से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उनको एक बारी से देख लेते हैं। कुंभ के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव के इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से सेशन को एक बारी से सबके साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो एक बारी से चलते हैं और पूरा जो ओवरव्यू है महाकुंभ का उसको देख लेते हैं। आइए, जब हम बात करते हैं ना महाकुंभ की, तो सबसे पहले तो ये कि इसकी शुरुआत कब से हो रही है, क्या क्या इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है और क्यों हम इसको महाकुंभ बोल रहे हैं और क्यों इसको बोला जा रहा है कि 144 ईयर्स बाद ऐसा मुहूर्त देखने को मिला है। तो आइए जरा इन सभी चीजों के बारे में सारे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे एक बार से क्लियर कर लेते हैं। ऑलराइट, क्योंकि देखो जरूरी होता है भाई, सारे पॉइंट्स तो पता ही होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, महाकुंभ। क्या है महाकुंभ? तो इस बार का जो महाकुंभ है इसकी शुरुआत हो रही है 13 जनवरी से और ये एंड अप हो रहा है कब, 26 फेब को इसका समापन किया जाएगा। ये जो यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ये महाकुंभ कहाँ पर हो रहा है? प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज में इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रयागराज संगम के किनारे यहाँ पे आपको इसका आयोजन देखने को मिल रहा है। जब हम संगम बोलते हैं तो यहाँ पे आपको 3 नदियां देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली है गंगा रिवर, दूसरी है यमुना रिवर और तीसरी है सरस्वती रिवर। ये 3 नदियां आपको यहाँ पर सरस्वती रिवर, ये 3 नदियां आपको यहाँ पे मिलती हैं और इनको मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो प्रयागराज के अंदर आयोजन हो रहा है ये है महाकुंभ, यानी कि ये आया है कितने सालों के बाद में? 12 सालों के बाद आपको देखने को मिलता है। अगर हम महाकुंभ बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे जुड़े हुए कुछ और भी चीजें होंगी। तो कुंभ जो एक्चुअल में होता है ना, ये कुंभ आपका 4 तरीके का होता है। कुंभ जो है ना वो 4 तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है दैट इज अर्ध कुंभ। दूसरा जो होता है ये आपका होता है महाकुंभ। दूसरा कौन सा होता है? महाकुंभ होता है। जो तीसरा आपका कुंभ आपको देखने को मिलता है वो होता है पूर्ण कुंभ। कौन सा है? कंप्लीट, जिसे हम कहते हैं पूर्ण कुंभ कहा जाता है। और आखिरी वाला जो है दैट इज कुंभ। कौन सा है? कुंभ। तो अर्ध कुंभ का मतलब क्या होता है? हाफ, यानी कि जो आपको 6 सालों पर देखने को मिलता है। महाकुंभ जो होता है ये आपको 12 सालों पर देखने को मिलता है। पूर्ण कुंभ जो होता है, ये पूर्ण कुंभ क्या कहलाता है? कंप्लीट कुंभ, जिसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट कुंभ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर ये जो अर्ध कुंभ मैंने लिखा हुआ है, अर्ध कुंभ का जो आयोजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगहों पर होता है। पहली जगह है हरिद्वार और दूसरी जगह है प्रयागराज। कौन सी है? प्रयागराज। उसके बाद में अगर हम पूर्ण कुंभ की बात करें तो इसका आयोजन सिर्फ और सिर्फ होता है कहाँ पर? प्रयागराज के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन जब हम कुंभ बोलते हैं तो कुंभ का जो आयोजन है वो आपको 4 अलग अलग डेस्टिनेशन से देखने को मिलता है। पहली जगह हो जाएगी हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के किनारे पर है। दूसरी जगह आपको देखने को मिलेगी नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर है। गोदावरी नदी के किनारे पर है। तीसरी जगह आपको देखने को मिलती है ये प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज, जिसे हम संगम कहते हैं या त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और आखिरी जो जगह है दैट इज उज्जैन, जो कि आपको शिप्रा नदी के किनारे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो 4 तरीके का आपको कुंभ देखने को मिलता है, जिसमें तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड स्पेसिफिकली याद रखिएगा कौन सा कहाँ पे मनाया जाता है। तो इस बार का जो आपको कुंभ देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? वो है महाकुंभ। और ये महाकुंभ कहाँ हो रहा है? यूपी के अंदर। बताया जा रहा है कि 45 करोड़ के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इतना ज्यादा महत्व क्या है, क्यों यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है? तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है, एक अगर हम हिस्टोरिक पॉइंट की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समुद्र मंथन में से अमृत निकलता है। आप सब लोगों ने टीवी में देखा भी होगा, उसमें से क्या होता है? अमृत निकलता है। और ये जो अमृत है ये देवताओं को पिलाया जाता है भगवान विष्णु के द्वारा, जिन्होंने मोहिनी अवतार लिया था। और ऐसा माना जाता है कि कुंभ के समय पर अगर आप शाही स्नान करते हैं तो आपको क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी, या फिर आपने अपने जीवन में जो भी पाप किए होंगे वो सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। तो यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्नान जो है वो किया जाता है, या इसे आप कह सकते हैं शाही स्नान किया जाता है।
यहाँ पे देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोगों की गैदरिंग आपको देखने को मिलती है। 2019 की अगर हम बात करें तो जब कुंभ का आयोजन किया गया था तो उस समय पर यहाँ पे इतनी ज्यादा गैदरिंग हो गई थी कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल किया गया था। ये जो कुंभ है ये आपके यूनेस्को की सूची के अंदर भी शामिल किया गया। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि क्यों बोला जा रहा है बार बार कि इस बार का जो कुंभ है वो 144 ईयर्स के बाद में आया। इतना क्या हिस्टोरिक है? तो देखिए होता क्या है, जब हम महाकुंभ बोलते हैं, जब हम महाकुंभ कहते हैं, और यही महाकुंभ जो है जो कि 12 सालों पर आपको देखने को मिलता है। कितने सालों पर? 12 सालों पर देखने को मिलता है। तो जब पूर्ण कुंभ होता है तो वो पूर्ण कुंभ भी कब आता है? ये भी आपका 12 सालों पे आता है। तो इस बार प्रयागराज के अंदर सिर्फ आपको महाकुंभ देखने को नहीं मिल रहा है, इस बार आपको पूर्ण कुंभ जो है ये भी देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? प्रयागराज के अंदर। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम आप देखोगे 2013 में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया गया था। और ये भी कहाँ होगा? पूर्ण कुंभ तो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही होगा ना। ये कहाँ हुआ था? इसका आयोजन प्रयागराज में ही किया गया था। अब एक और पॉइंट है, दैट इज 144 ईयर। इसका यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिल रहा है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, अगर आप देखो ये जो पूर्ण कुंभ होता है ना, आफ्टर 12 पूर्ण कुंभ यानी कि 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट होने के बाद में जो कुंभ आता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम महाकुंभ बोल रहे हैं, जो कि 144 ईयर्स के बाद में देखने को मिल रहा है। तो ये सिग्निफिकेंस है कि आफ्टर 12 पूर्ण कुंभ प्रयागराज के अंदर एक बार फिर से आपको जो महाकुंभ देखने को मिल रहा है, दैट इज आफ्टर 144 ईयर्स। इस चीज का जो महत्व है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये 13 तारीख से शुरू हो चुका है। इसमें जो शाही स्नान है वो स्टार्ट हो चुका है। कल है मकर संक्रांति, तो कल के दिन पे आपको मालूम है कि और भी ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे गैदर होंगे, और गैदरिंग के साथ साथ में यहाँ पर जो भीड़ है वो और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसमें ऐसा भी माना जाता है, अगर हम इसकी थोड़ी सी और हिस्ट्री की बात करें तो इसके बारे में ऋग्वेद के अंदर भी लिखा हुआ है। हुएन की एक किताब आई थी, उस किताब के अंदर भी कुंभ के बारे में जिक्र किया गया है। और ये जो आपका मैंने बताया ना समुद्र मंथन, ये जो समुद्र मंथन हुआ था ये भी 12 दिनों तक चलता है। और ये जो 12 दिन है ये 12 साल के बराबर होता है ह्यूमन लाइफ के लिए। इसके लिए ह्यूमन लाइफ के लिए, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या बोला जा रहा है? महाकुंभ। ओके, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है जो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इस बार का ये जो आयोजन किया जा रहा है इसमें काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे अलग अलग श्रद्धालु तो आ रहे हैं, लेकिन जितने भी यहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे पुजारी देखने को मिलते हैं उन सबकी गैदरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कितने दिनों का है? 46 डेज का महापर्व आपको देखने को मिलेगा। और ये जो महापर्व है इसमें काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे कि अगर आप जा रहे हैं प्रयागराज में, कौन कौन जा रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, या उनकी फैमिली से जो भी जा रहा है। तो सबसे पहले जरूरी चीज यहाँ पे जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, आपको कुछ स्कैनर्स वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड किए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आजकल तो कितने ज्यादा धांधलेबाजी हो रही है, क्या ही करें, है ना। वो भी यूपी में हो रहा है, तो यूपी गवर्नमेंट ने काफी सारी गाइडलाइंस जारी की है। पहला स्नान 13 तारीख को है, और साथ ही साथ में पहला राजशाही स्नान जो है वो 14 जनवरी को है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन पर। यहाँ पे जो आखिरी स्नान होगा, अंतिम स्नान पर जो है वो है 26 फेब को, यानी कि बुधवार, दैट इज महाशिवरात्रि का दिन। ओके, इसके अलावा अगर आप ट्रेन से जाने वाले हैं तो इसके अलग अलग रूट्स यहाँ पे दिए गए हैं। 9 प्रमुख स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस बार एलोकेट किए गए हैं, किसके लिए? कुंभ के लिए। ओके, सड़क मार्ग से अगर आप जा रहे हैं तो उसके भी अलग अलग रूट जो हैं वो यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग शहरों से अगर आप एंट्री ले रहे हैं यूपी के अंदर तो भी इसके लिए भी अलग अलग रूट जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। बाकी जानकारी के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ QR कोड वगैरह भी जारी किए हैं। यहाँ पर आप जब जाओगे रेलवे के लिए तो IRCTC के अंदर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो थोड़ा सा अगर आप जा रहे हैं तो जरूर से इन गाइडलाइंस को देख लीजिएगा, क्योंकि ये महाकुंभ तो है जो हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारे डेडिकेशन, हमारी आस्था को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे आपके साथ में कुछ गलत ना हो तो इससे जरूरी है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें। काफी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है।
अगर आप जा रहे हैं तो यात्रा की क्या क्या योजना होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में होनी चाहिए, रुकने की व्यवस्था क्या है, क्या यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, बाकी मौसम की जानकारी भी, हाँ भाई सर्दी तो है ही, मौसम की जानकारी भी आपको मिलेगी। जरूरी सामान आपके पास में क्या होना चाहिए, जिसमें देखिए मास्क भी लिखा गया है ना, देख ही रहे हो आजकल वायरस एंड ऑल, तो यहाँ पे ये सारी सावधानियां इसके अंदर बताई गई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इन सब चीजों को फॉलो करिए अगर आप जा रहे हैं तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा महाकुंभ के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एंड अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली बताइएगा, और बाकी कमेंट बॉक्स में तो एक बार मम्मम बोले बोलना बनता है ना, क्योंकि जो समापन है वो हो रहा है 26 फेब को। तो चलिए फिर इसी महाकुंभ के पूरे सेशन के साथ में जो आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। मिलते हैं आपसे कल सुबह महासंक्रांति के दिन पे। महासंक्रांति के साथ में यानी कि ये जो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हर स्टेट के अंदर अलग अलग रूप में मनाया जाता है। कहीं पे बिहू है, कहीं पे उत्तरायण है, कहीं पे चेरचेरा फेस्टिवल है। इन सब के बारे में कल सुबह की क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।